हरम शरीफ जो है जा रहे हैं। पहले नाश्ता करेंगे नीचे रेस्टोरेंट में जाके, फिर हरम शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। उम्रे की जो पैकेज होती है, हम जो उम्रे का पैकेज बनाते हैं तो उसका ताल्लुक़ होता है आपके कंफर्ट लेवल से, यानी कि आपको कितना सुकून चाहिए। हम साथ साथ जा भी रहे हैं नीचे, और मतलब हरम शरीफ के लिए निकलना है तो ये मैं लिफ्टें हैं जहाँ से हम नीचे जाते हैं, और साथ साथ आपको मैं पैकेज का भी बता रही हूँ। एक वो तबका होता है जो कहते हैं कि हम सिर्फ उम्रे पर जाना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम हमारी रिहाइश कहाँ पे है, कितनी करीब है, कितनी दूर है। हम अल्लाह के घर को देखना चाहते हैं। हमारी तड़प इस कदर है, पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। बस मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं जो घरों में काम करती हैं और एक एक रुपया जोड़ती हैं उम्रे पर जाने के लिए। ऐसे लोग कहते हैं कि भले दूर भी रिहाइश हो, हमें मंजूर है, लेकिन हमें अल्लाह का घर देखना है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे जाना है। ओके, तो अब हम रेस्टोरेंट वाले फ्लोर में जा रहे हैं। एम फ्लोर आई थिंक रेस्टोरेंट वाला। और ये रश लग गई है। जो इस तरह के होटल्स होते हैं ज़रा से जो मतलब बैकवर्ड टाइप होटल है, तो उनकी लिफ्टें अभी पुराने ही स्टाइल पे बनी हुई हैं, इसलिए लिफ्टों के अंदर इस तरह रश लग जाती है और मर्द ढेर सारे आ जाते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है जो कि बना हुआ है होटल के अंदर, और बहुत चीप है, बहुत ही सस्ता है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें परवाह नहीं है होटल की, जो भी डिस्टेंस हो, हमें बस जाना है और बैतुल्लाह शरीफ को देखना है। ऐसे लोगों के लिए पैकेज सस्ता तो बनता है, लेकिन जब चले जाते हैं तो उसके बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, और फिर वो कितना ज़्यादा इस बुढ़ापे के अंदर ख्वार हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो हरम शरीफ को देखना चाहते हैं और उनका बजट नहीं है तो वो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते। इंडिया से अगर आप लोग जा रहे हैं तो कभी तो 40,000 का जो है रिटर्न टिकट हो जाता है, आना जाना 40,000 का। इसी तरह से 40,000 तक जो है वो आपका होटल की जो रिहाइश है वो भी हो जाती है 10 दिनों की। और इसके अलावा आपका जो वीज़ा है वो कभी जो है वो 13,000 उसके रेट्स होते हैं, और कभी 18,000 पे भी पहुंच जाते हैं। तो इंडिया से जो लोग जा रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, और पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनका 1,20,000 इतना टिकट होता है आना जाना, और इसके अलावा उनका जो वीज़ा रेट है वो 25,000 होता है, और इसके अलावा जो उनकी रिहाइश होती है वो 80,000 तक की होती है, तकरीबन 14 दिन तक की रिहाइश। तो तमाम चीज़ें जब हम मिला लेते हैं तो तकरीबन ये है कि इंडिया वालों का ज़ाहिर है उनकी करेंसी हैवी है तो उनका ख़र्चा इतना नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके हिसाब से तो उनका ख़र्चा कहलाएगा। और पाकिस्तान वालों के लिए जो है वो बात 260 280 तक चली जाती है। तो होटल का जो ख़र्चा है वो डिपेंड करता है होटल के डिस्टेंस पर, कि यानी कि आपका होटल हरम से कितना दूर है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एजेंट के ज़रिए होती हैं। ये मैं अभी अपने होटल से बाहर निकली हूँ, और अभी इंशाअल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाएंगे, और फिर उसके बाद लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हरम शरीफ आ जाएगा। बड़ा ही कम डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और अगर साथ में आपके कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके साथ आप बातें करते करते चले जाएं तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलता डिस्टेंस का। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई नहीं है। जो मेरे साथ आए हुए हैं सारे, उनका अलग अलग टाइम है निकलने का हरम जाने का, मेरा अलग टाइम है हरम जाने का। मेरी जैसी मतलब आँख खुल जाती है फिर मैं बेकरार हो जाती हूँ। जब तक मैं हरम देख ना लूँ, काबा को ना देख लूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं वेट नहीं कर पाती। तो मेरी आँख खुलते ही फिर मेरा ये होता है कि मैं भागूं और सीधा जाके पहले बैतुल्लाह को देख लूँ। एक बार देख लूँ उसके बाद तसल्ली हो जाती है कि बस अभी देख लिया। उसके बाद फिर ये है कि थोड़े टाइम बाद दोबारा से दिल ललचाता है। और जो लोग जा चुके हैं वो मेरी कैफियत को समझ सकते हैं कि इसी तरह महसूस होता है। जो लोग नहीं गए उनकी तलब और भी ज़्यादा होती है कि हम भी जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, इस हरम में बैठकर मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ, आप लोगों के मैसेज रीड कर रही हूँ, और मुमकिन तौर पर मेरी कोशिश है कि कुछ को जवाब भी दूँ। जो बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं उनको मैं जवाब भी दे रही हूँ।
तो हरम का जो हम उम्रे का जो पैकेज होता है, ये इसका बहुत बड़ा ताल्लुक होटल के डिस्टेंस से होता है। अगर आप अपने एजेंट को अपना बजट बताते हैं कि मेरा ये बजट है, और अपना डिस्टेंस बताते हैं, अब डिस्टेंस आपको कितना लेना चाहिए। जो एजेंट बोलते हैं कि हमारे होटल का डिस्टेंस 1000 मीटर्स होगा, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर, और शटल सर्विस नहीं है, तो वो एक नहायत ही बेकार पैकेज होता है, वो एक अच्छा पैकेज नहीं होता। साथ साथ ये हरम की जो है दुकानें भी देखें, और बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट सी दुकानें हैं, क्यूट क्यूट सामान है। तो जो आपको बोले कि 1 किलोमीटर हम देंगे डिस्टेंस, यानी कि 1000 मीटर होगा, तो समझ जाएं कि उससे ज़्यादा ही होगा। और वो आपके लिए लेना, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो वो आप बिल्कुल ना लें, आप लोग ख्वार हो जाएंगे। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम 500 मीटर में हमारा होटल आ जाता है, तो उसमें भी आपने होटल से उम्मीद नहीं लगानी कि होटल बहुत अच्छा है। ओवरऑल सारे सऊदी अरेबिया में होटल मैनेजमेंट ख़ास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उस तरह से तरक्की नहीं की जैसे कि बाकी ममालिक, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, उन्होंने, या दोहा कतर हो गया, उन्होंने जितनी तेज़ी से तरक्की की है वैसी इन्होंने नहीं की। ये चोको पर्ल के नाम से होती है, खजूर वाली चॉकलेट। चोको पर्ल, अंदर खजूर होता है। खजूर वाली नहीं है, वो दिखा दें कौन सी है। चोको पर्ल नाम है। ये चोको पर्ल के नाम से होती है, खजूर वाली। चोको पर्ल नहीं है, खजूर होता है अंदर। चोको चोको नखील फिर इसके अलावा है खजूर वाली, और नहीं है। सिर्फ 5 मिनट्स वेट करें, मैं ये ख़रीद लूँ, उसके बाद आपसे बात होती है। बेल्जियम चॉकलेट पिस्ता। मुझसे किसी ने ये चॉकलेट मंगवाई है, मेरी फैमिली मेम्बर्स में से ही, और ये लेके जाना मेरे लिए बहुत अहम है। तो मैं अपने साथ ना बिल्कुल पूरे पूरे पैसे लाई हूँ, और जिस तरह मेरे बाकी बहन भाई भी उम्रे पे आते हैं, और मेजॉरिटी हमारा ताल्लुक़ लोअर मिडिल क्लास से होता है, हम पूरे पूरे पैसे लाते हैं। पूरे पूरे का मतलब ये है कि यानी हम जो मतलब दिन के हिसाब से हम लोग लेके आते हैं। चले यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये चोको पर्ल के नाम से होती है, खजूर वाली चॉकलेट। खजूर वाली चॉकलेट चले मिल गई है ये चॉकलेट, मैंने ख़रीद भी ली, और मुझे ट्राई करना था कि यहाँ पे कार्ड चलता है कि नहीं। तो जो आपका मास्टर कार्ड होता है ना, जो प्लेटिनम टाइप कार्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे चल जाते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आई, मैं पूरे पूरे पैसे लाई थी, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे थे भी नहीं। तो मैंने, जिन फैमिली मेम्बर ने मुझे कहा था कि ये चॉकलेट मेरे लिए, मैंने उनको सामने से बता दिया कि अगर मैं आपके लिए ये ले लेती हूँ तो मेरे पास तो फिर इतने नहीं बचते कि मैं अपने बाकी के दिन यहाँ गुजारूँ, क्योंकि ये सारी चॉकलेटें मंगवाने वाले मंगवाते भी फिर 3-3 4-4 किलो है। तो मैंने उनको बता दिया, आप पैसे दे दें तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। फैमिली मेम्बर्स से मुराद है कि मेरे रिलेटिव हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश कर लेते हैं, हम कोशिश कर लेते हैं कि इंतज़ाम कर लें पैसों का। लेकिन फिर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, तो मैं जो अपने साथ कार्ड लेके आई थी, मैंने उससे फिर ट्रांजेक्शन कर ली।
तो वो आसानी हो गई क्योंकि करेंसी मेरे पास बिल्कुल पूरी पूरी है, पूरी पूरी, यानी कि मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लाई, बस इतनी लाई हूँ कि यहाँ पे खैरियत के साथ, आफियत के साथ बचे कुछ दिन गुजर जाएं, किसी से उधार ना लेना पड़े। अपनी ज़िंदगी में ये रूल बना लें कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले, लेकिन किसी से कुछ मांगे नहीं, उधार ना मांगे, कोई सामान हो इस्तेमाल का वो ना मांगे। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो अपने अंदर से ये आदत को ख़त्म करें। ये इंसान की ऐसी आदत, किसी से मांगने वाली आदत, ये ऐसी आदत होती है जो आपको दूसरे की नज़र में गिरा देती है। आप अपनी नज़र में भी गिर जाते हैं, आपकी अपनी कोई वक़्त नहीं रहती, कोई आपकी वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग उम्रे पर आते हैं, हज पे आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के कमरे नॉक करते हैं और पूछते हैं ये सामान है क्या आपके पास, वो सामान है। फिर उसके बाद सामान को ख़राब हालत में रिटर्न करना, ये भी नहीं कि आप अमानत को सही तरीके से इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद रिटर्न करो। तो ये मांगने वाली आदत नहीं अच्छी होती। कोशिश कीजिए बहुत मजबूरी ना हो, हाँ मजबूरी हो तो फिर आप मांगे, लेकिन ख्वाहिशात मजबूरी का नाम नहीं है। हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ख्वाहिशात हमारी मजबूरी है। हाँ, इंसान को जैसे केटल की ज़रूरत पड़ जाती है, वो बीमार हो गया है, उसे अपने लिए चाय वगैरह बनानी है, गर्म पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम एक दूसरे से मांग सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पर बोले कि ये हमारी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश मजबूरी नहीं होती, वहाँ पे हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए। मैं आपको कॉस्ट का बता रही थी, तो जो लोग आपको बोलें कि हम आपको 1000 मीटर पे होटल देते हैं और उसकी शटल सर्विस नहीं होगी, यानी कि बस नहीं होगी, तो ऐसे एजेंट को आपने बोलना है कि बस फिर हमें आपका पैकेज नहीं चाहिए। और जो आपको बोले कि 1000 मीटर पर दे रहे हैं लेकिन उनकी शटल सर्विस होगी, तो उसका सिर्फ एक फ़ायदा ये होगा कि वो शटल आपको हरम शरीफ की पार्किंग में उतार देगी। पार्किंग से मज़ीद 10 से 12 मिनट चल के हरम शरीफ जाना होगा। कुछ पैकेजेस ऐसी होती हैं कि वो आपको कहते हैं हम आपको 500 मीटर पे होटल देंगे, वो बहुत अच्छे पैकेज होते हैं, वो आप ले लीजिए। इतना तो हम गपशप में ही चल चल के हमारा 500 मीटर गुजर जाता है। फ्रेंड्स, काबा सामने आ रहा है, अब एहतरामन मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप सबसे गुजारिश है कमेंट्स में अपनी दुआएं बताएं, काबा का, बैतुल्लाह का एहतराम करें। आज मैं लाइव भी आई थी अपने इंस्टाग्राम से, बहुत सारे लोगों ने दुआएं मांगी हैं। अब काबा का एहतराम करें और कमेंट्स में अपनी दुआएं बताएं। صل على